और ये वो पर्सनल गाड़ी है जो शास्त्री जी ने अपने प्रधानमंत्री कार्यकाल में लोन से, पंजाब नेशनल बैंक से लोन लेकर ये गाड़ी ली थी। वो आज भी उनकी एक ही गाड़ी थी, पर्सनल गाड़ी है उनकी। नमस्कार, जय हिंद, आदाब दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बहुत खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और मेरा चैनल देखते होंगे। आज मुझे इस ज़मीन पे खड़े होके ऐसा प्राउड महसूस हो रहा है, सौभाग्य प्राप्त हुआ है। मैं खड़ा हूँ आज लाल बहादुर शास्त्री मेमोरियल पर, जो कि अकबर रोड पर है। आज हम इसके अंदर की जो हमारे प्रधानमंत्री रह चुके हैं देश के, उनके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। क्या उनकी दिनचर्या रहती थी, किस तरीके से वो अपने काम को, कार्यशैली को अपने अंजाम दिया करते थे, क्या लाइफस्टाइल रहता था उनका, और हमारे देश के लिए उन्होंने क्या कुछ करा है और क्या कुछ करके वो गए हैं हमारे देश के लिए। मैं चाहता हूं कि हमारे जो आज के बच्चे आ रहे हैं, जो न्यू लौट आ रही है, उनको पता होना चाहिए, जो लोग हमारे देश को आज़ाद करने के लिए इतना कुछ उन्होंने हमारे लिए करा है, तो हमारा भी फ़र्ज़ बनता है कि हम आपको दिखा सकें, बता सकें कि आज़ादी हमें यूँ ही खाली में बैठ के नहीं मिली। तो बने रहिए मेरे साथ, मैं दिखाऊंगा आपको आज लाल बहादुर शास्त्री का मेमोरियल और उनका म्यूज़ियम, किस तरीके से वो अपनी ज़िंदगी को व्यतीत करते थे। और बने रहिए, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल सब्सक्राइब करिए। इसका नाम है देख सकते हैं आप शास्त्री जी के कपड़े रखे हुए हैं। ये वो जूते हैं जो कहाँ कहाँ उनके कदम गए होंगे, उन कदम के साथ ये जूते भी गए होंगे। ये टोपी, ये कुर्ता, मतलब अमेजिंग। कितनी साधारण ज़िंदगी वो जीते थे, ये बताना मतलब मैं अपने शब्दों में बयान नहीं कर पा रहा हूँ। ये गंगा जल का वो लोटा है जिसमें वो पानी पिया करते थे, गंगा जल का। दिखाना चाहूँ, कभी कभार उनको खेलने का भी शौक था, तो उनकी शटल कॉक्स रखी हुई हैं। और ये उनका बैडमिंटन रखा है, जिस बैडमिंटन में को कभी इस पे उन्होंने हाथ भी लगाया होगा। तो कितने सौभाग्यशाली हैं हम लोग कि आज हम उस चीज़ को देख पा रहे हैं। ये उनकी एमिनिटीज़, जो आज के दौर में हम लोग साबुन, तेल, कंघी इस्तेमाल करते थे, ये उनकी एमिनिटीज़ हैं। ये उनके शेविंग किट है। ये उनका प्याला है जिसमें वो अपना शेविंग का ब्रश डुबा कर शेव किया करते थे। ये वो तेल है जो तेल अपने सर पे लगाया करते थे। ये वो साबुन है जिस साबुन से वो नहाया करते थे। ये वो कंघी है जिस कंघी से वो अपने बाल काटा करते थे। मतलब इसका कोई शब्दों में बयान ही नहीं कर सकते। देश को आज़ादी ऐसे ही नहीं मिली है। सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग। तो आज के दौर में कोई आदमी एमएलए, एमपी बन जाता है तो उसके लिए इतनी सेवाएं होती हैं, गाड़ियों का काफिला होता है। मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि ये एक ऐसे प्रधानमंत्री का कमरा है जब वो अपने कार्यशैली में, कार्यकाल में प्रधानमंत्री रह चुके थे। तो आप देख सकते हैं ये उनका कमरा है, जिस कमरे में उनकी सिंपल सी एक टेबल पड़ी है, एक अखबार पड़ा है जिसका नाम है साक्षी, एक चश्मा पड़ा है और एक खटिया पड़ी हुई है। और वहाँ दिखाना चाहूँगा, वहाँ पर आपका पानी का लोटा पड़ा हुआ है, उधर एक रूम हीटर पड़ा हुआ है और उधर एक रेडियो पड़ा हुआ है। इसे कहते हैं सिंप्लिसिटी। तो देश को आज़ाद कराने के लिए कोई आदमी जब अपने तन मन धन से लग जाता है तो उसका कमरा या उसकी कार्यशैली इस तरीके से नज़र आती है। मैं दिखाना चाहूँगा आप लोगों को।
तो दोस्तों ये वो गेहूं है जिस गेहूं की वजह से शास्त्री जी का एक नारा पड़ा था, जय जवान जय किसान। और मैं दिखाना चाहूँगा आपको यहाँ से पूरा, आपको पूरी जीवनी उनकी, इस पूरे संघर्ष की, जो कि अपने आप में एक काबिल तारीफ़ है। और मैं तो निशब्द हूँ, मैं तो बोल भी नहीं पा रहा हूँ कि एक ऐसी शख्सियत के मालिक जो आज हमारे बीच में नहीं है, उनके पद चिन्हों को अगर हम फॉलो कर लें आज के इस देश में, इस अपने मुल्क में, तो शायद फिर से हमारा देश फिर से खड़ा हो जाएगा और फिर से हमारा देश सोने की चिड़िया कहलाएगा। सो ये इनका जो घर में जो ऑफिस होता है एक प्रधानमंत्री निवास के अंदर, 10 जनपद में था उस समय। अच्छा, ये ऑफिस उनका 10 जनपद था ये। तो ये जो घर में जो ऑफिस बना है, इसी ऑफिस पे, इसी मेज़ पे, इसी कुर्सी पे बैठ के उन्होंने जाने कितने ऐतिहासिक फैसले लिए। और 65 से लेके जब तक वो अपने कार्यशैली में रहे, उसमें उन्होंने कितने ही ऐसे डिसीजंस लिए जो आज भी हम जिसको याद करते हैं और जिसके बारे में हमें फ़ख्र महसूस करते हैं कि ऐसे डिसीजंस इस निवास से और इस कार्यशैली से, इस कुर्सी से बैठ के हुए हैं। सो ये लाल बहादुर शास्त्री जी का लास्ट फ़ोटो है, उनके मृत्यु से पहले, कुछ क्षण पहले का फ़ोटो है उनका, जो कि बहुत ब्लरी है, यहाँ लिखा भी है। कुछ क्षण पहले का फ़ोटो उनका ये है, जो कि बहुत ही ऐतिहासिक है। ये उनका आखिरी फ़ोटो है। ये शास्त्री जी का अस्थि कलश है, जिसमें उनकी अस्थियाँ विसर्जित की गई थी। और शास्त्री जी की वाइफ ने थोड़ी सी अस्थियाँ जो थी, कुछ अंश जो थे वो इसमें रख के उसकी पूजा करा करती थी, जिसको कहते हैं इबादत करा करती थी। और आज भी कुछ अंश शास्त्री जी के, कुछ अस्थियों के कुछ अंश इस कलश में रखे हुए हैं, जो कि छूना अलाउड नहीं है। मैं बहुत तरीके से और बहुत परमिशन लेके ये वीडियो बना रहा हूँ, तो कृपया अगर आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक करें और जितना हो सके इसे शेयर करें। शास्त्री जी के घर का रसोई घर है, देख लीजिए कितना सिंपल रसोई घर है। एक मिट्टी का चूल्हा रखा हुआ है और ये एक छोटी मोटी सी गैस रखी हुई है। ये कुछ हॉटकेस रखे हुए हैं और ये कुछ बर्तन रखे हुए हैं। मतलब मैं क्या बोलूँ आपके सामने, एक छोटा मोटा भी है, आज के तारीख में 7.25 बन जाता है, तो उसका भी बंगला और उसका भी किचन इतना बड़ा हो जाता है। अब देखिए एक प्रधानमंत्री के घर का किचन कैसा है।